नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष प्रयोजन के साथ में आप लोगों से कुछ खास तरह की बातचीत के साथ में मिलने के लिए आए हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे साथ आज हैं आदरणीय डॉक्टर भावना जी, जो कि संस्कृत विषय के लिए एक जाना माना नाम है। विशेष रूप से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के विद्यार्थियों में इनकी एक बड़ी पहचान है और अब तो भारत भर में जगह जगह पर ऑनलाइन के माध्यम से आपको स्टूडेंट काफ़ी संख्या में जानने लगे हैं। तो आज कुछ बातचीत करते हैं इनसे। हो सकता है कि बातचीत में काफ़ी कुछ आप लोगों को भी लाभ मिले और एक जीवन दर्शन भी मिलता है जब हम किसी विशेष व्यक्ति से बातचीत करते हैं। साथ ही साथ हम एक ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोग हैं जिसका उद्देश्य है उन परीक्षार्थियों को आगे बढ़ाना जो अपने जीवन के अंदर विशेष रूप से सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से हम लोगों के पास में कई सपने लेकर के आते हैं। तो कैसे हम उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें जीवन में होती है। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बातचीत मैम से भी करते हैं। तो मैम, कुछ सवाल है मेरे जो स्टूडेंट की भी जिज्ञासा हो सकती है और मेरी भी है। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में लगभग कब से कार्य कर रहे हैं? नमस्ते, गुड इवनिंग। देखिए, जब से मेरा एमए फाइनल हुआ है उसी साल मैंने नेट क्लियर किया और उतने साल पहले नेट क्लियर करना किसी इस एग्ज़ाम को पास करने के समान ही था। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ, मैं दूसरे स्टूडेंट की कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत सारे लोगों की बधाइयाँ आने लगी तो मुझे लगा कि मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक नहीं बनूंगी, मैं एक व्याख्याता नहीं बनूंगी। मुझे बनना है एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा गाइड जो कि हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ाए, उनको शिक्षित करे। और मुझे सामान्य सी बात है कि यदि कोई 20 वर्ष का या 22 वर्ष का बालक है तो उसके मन में हमेशा रहती है कि मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनूंगा, मैं कॉलेज लेक्चरर बनूंगा। लेकिन मुझे कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं कोई जॉब करूं। मुझे हमेशा लगा कि मैं मेंटर बनूं, कोई संस्था खोलूं, कोई गुरुकुल खोलूं और बहुत सारे अनगिनत छात्रों को संस्कृत का ज्ञान प्रचारित और प्रसारित करूं। और भगवान ने मुझे जो नेक कार्य दिया है उसके लिए मैं एमए फाइनल में जब थी तब से नेट क्लियर हुआ और तब से ही लगी हुई हूँ निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए। इसी कारण डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस के नाम से एक क्लासेस भी खोल रखा है जिसमें हज़ारों विद्यार्थियों को प्रतिदिन हम शिक्षित करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मुझे 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से 18 वर्षों से दक्षिण राजस्थान और अनेक राज्यों के बहुत सारे स्टूडेंट को हमने अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित किया है। इसके पश्चात संघर्ष में मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल ये है कि जब मैंने नेट क्लियर किया उसके पश्चात मैंने अपने भैया जो कि प्रोफेसर हैं जगतगुरु यूनिवर्सिटी जयपुर में, उनसे कहा कि मुझे पीएचडी करना है, मुझे वो सारी डिग्रीज लेनी हैं जो कि हायर एजुकेशन की होती हैं। तब मैंने पीएचडी के टॉपिक के रूप में भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम प्रतीकात्मक संस्कृत नाटकों में दार्शनिक तत्व एक अध्ययन इस विषय पर पीएचडी करो। तब मैंने ये जो टॉपिक है ये चुन लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। बाहर से एक्सपर्ट आए, एक्सपर्ट ने मुझे बोला बेटा इस टॉपिक को लीव कर दो क्योंकि ये टॉपिक वो है जो कि असंभव है। तब मैंने एक्सपर्ट से बोला कि प्रारब्धम उत्तम जनाहा न परित्यजन्ति, प्रारंभ किए गए कार्य को उत्तम जन नहीं त्यागते हैं चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं। उस टॉपिक को पूरा करने में शायद मेरे शरीर की आधी एनर्जी उस समय लग गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं दक्षिण भारत गई, आंध्र प्रदेश रही, उन अनजान लोगों के बीच में जो कि शायद मेरी भाषा भी नहीं समझ पा रहे थे। 2.5 महीने तक वहाँ स्ट्रगल करके महाराष्ट्र, आंध्रा और बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर सर्च करके मैंने बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा किया। और जब मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया तो यूनिवर्सिटी भी गौरवान्वित थी कि असंभव कार्य को मैंने संभव कर दिया है। तो बिना संघर्ष के तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, ये मुझे पता है। इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगी कि संघर्ष अपना जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये कि एक संघर्ष की कहानी जो है मैम से जुड़ी हुई है और जो संघर्षशील होता है वही विद्यार्थियों के कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य करना शुरू से ही यदि व्यक्ति की पसंद होती है तो वो चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए दूसरों को भी इसी तरह का बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है।
तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा मैम आपसे होगा कि आज जो विद्यार्थी या प्रतियोगी के रूप में अपने पास में पढ़ने के लिए आता है, क्या स्थिति उसकी रहती है, कैसे वो आता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस मनस्थिति में वो आता है और हम उनके लिए जो काम करते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पिछले 18 वर्षों से ऑफलाइन और पिछले लगभग 2 सालों से ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन भविष्य में मेरा एक सपना है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरे भारत भर में हैं और जो वास्तव में संस्कृत सीखना चाह रहे हैं, संस्कृत केवल नौकरी के लिए नहीं, अभी तो संस्कृत रियल में सीखना चाह रहे हैं, वैदिक ज्ञान सीखना चाह रहे हैं, वेदों को पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे चाहे छात्र हों, चाहे वरिष्ठ नागरिक हों, चाहे NRIs हों जो कि भारत के हैं और विदेशों में रहते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए मैं एक गुरुकुल खोलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उस गुरुकुल में उनके खाने पीने रहने और पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं हो। और वो गुरुकुल 2 भागों में विभक्त होगा। एक वो होगा जहाँ पर कि वरिष्ठ नागरिक और ऐसे अनुभवी व्यक्ति होंगे जो कि कुछ ही समय में अपना ज्ञान प्राप्त करके सीख के जा सकते हैं, और दूसरा सेक्शन वो होगा जहाँ पर कि प्रतियोगी परीक्षाओं वाले छात्र आएंगे। 1-2 साल के लिए हम लोग उनको पूरी तरीके से अपनी शरण में ले लेंगे, उनको दत्तक के रूप में ले लेंगे कह सकते हैं, और उनको जब तक परीक्षा का परिणाम नहीं मिलता है तब तक हम उसे लीव नहीं करेंगे। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा सपना है जो कि मैंने MA फाइनल में देख लिया था। तो प्रयासरत हूँ मैं इसको पूरा करने के लिए। आप सभी का सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहा तो बहुत जल्दी ही हम इस कार्य को पूरा करेंगे और वो दिन दूर नहीं जब हम पुनः भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मेरा एक सवाल था कि आने वाले समय में विद्यार्थियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं। उस सवाल आने से पहले ही मैम ने जवाब दे कर के मुझे एक अलग तरह की खुशी दी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने मन में जो चल रहा होता है उससे पहले ही सामने वाला उसको भांप जाता है। और आपका जो विज़न है बहुत क्लियर है कि आप जो है एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना करना चाहते हैं और उसके साथ में काम करते हुए न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बल्कि बुजुर्ग लोगों को, वरिष्ठ लोगों को भी इस विशेष प्रकार की भाषा से, जिसको हम देववाणी कह सकते हैं, उससे जोड़ करके कई तरह से लाभान्वित करवाना चाहते हैं। इसके लिए एडवांस में जो है हम हमारी तरफ से जो है शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और ईश्वर करे कि आपकी ये जो सोच है, जो आपने बनाई है, एक विज़न बनाया है, वो पूरा हो और हम भी उसमें किसी न किसी प्रकार से सहयोगी और भागीदार बने, ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं। अभी एक सवाल मैम आपके लिए है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो नेक्स्ट गुरु से और हमसे जुड़े हुए हैं, उनके मन में ये सवाल हो सकता है कि आखिर आप जो है हमारे साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट गुरु के साथ में आप जो है किस तरह से काम करने के लिए आने वाले हैं, कब से आप जो है नेक्स्ट गुरु के विद्यार्थियों को आपका लाभ मिल सकता है, क्या उसके लिए कोई प्लानिंग आपकी है, तो थोड़ा बताइए। अभी वर्तमान समय में भी दोनों संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही हैं। संस्कृत विषय के जितने भी छात्र हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि GK GS पढ़ना चाह रहे हैं, नेचुरली वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। दोनों संस्थाएं एक ही हैं, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर अंतर नहीं है। और आगामी रीट जो परीक्षा आने वाली है, नेचुरल सी बात है, उसमें संस्कृत का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं सभी छात्र जो यहाँ पर अभी मुझे देख रहे हैं या भविष्य में भी इस वीडियो को देखेंगे, उनको ये सचेत करना चाह रही हूँ कि यदि आपका कभी भी संस्कृत विषय नहीं रहा है 10th क्लास के बाद, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप आंख बंद करके सर पे और मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप चाहें तो YouTube पर मेरे सेट एग्जामिनेशन का जो सॉल्यूशन है उसको, सेकंड ग्रेड का जो सॉल्यूशन है उसको, थर्ड ग्रेड का जो सॉल्यूशन है, देन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि आने वाला है, उसके लिए भी आप भविष्य में सॉल्यूशन देख पाएंगे कि जितने भी सॉल्यूशन मैंने ऑनलाइन क्लास में आने के बाद दिए हैं, सारे के सारे सप्रमाण दिए हैं। और चैलेंज के रूप में मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि यदि फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो तो आपके 6 रजिस्टर का नोट्स बनेगा और आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप अपना पेपर और वो 6 रजिस्टर मिला दीजिएगा, एक सिंगल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस दावे के साथ मैं पढ़ाती हूँ और संस्कृत विषय में आप बिल्कुल अनुभव बहुत अधिक है हमारा, इसलिए हमें तो ये सब पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो आप निश्चिंत रहें, नेक्स्ट गुरु से आप जुड़ें, हमसे जुड़ें, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। और संस्कृत विषय ही है जो कि बहुत ज़्यादा मार्किंग आपको दिलवाएगा, आपको परीक्षा में पास करवाएगा। तो सर के पास भी एक बहुत अच्छी टीम है, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर का कि वो उदयपुर में आए
और ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स को वो लाभान्वित करेंगे जो कि पहले ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनसे पढ़ते थे, अब वो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सर से पढ़ेंगे। तो ये छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात या खुशी की बात है कि वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से पढ़ पाएंगे। तो दक्षिण राजस्थान वाले जितने भी छात्र हैं उनको एक सलाह और देना चाहूँगी मैं कि आप सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो परीक्षा आने पर ही अवेयर होते हो, तो आपको ये जो अपना रिक्त समय है इसका सदुपयोग करते हुए अभी से अवेयर हो जाना है। और बहुत अच्छी टीम के साथ सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ सर के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए। किसी विषय में एक भी अध्यापक ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम सोचने पर मजबूर हो जाए। हर एक अध्यापक वो है, जैसे सर ने एक एक कोहिनूर राजस्थान का ढूंढ के यहाँ एकत्रित कर दिया है, मैं तो ये कहूँगी। तो निश्चिंत हो जाइए भविष्य के लिए और एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे श्रेष्ठ अनुभवी अध्यापक की शरण में आते हुए अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। और जब आपकी वैकेंसीज आती है उस समय तो आपको केवल अभ्यास करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको 15 से 20 हज़ार उस समय निकालने हैं, और इससे पहले तो आपको सारा का सारा कोर्स 2 से 4 बार रिवाइज करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी अच्छी टीम, जितना अच्छा मैनेजमेंट यहाँ का है, शायद उतना किसी और क्लासेस का हो ही नहीं सकता। इसलिए आप निश्चिंत होकर आइए। आपको संस्कृत विषय के साथ साथ जीके जीएस की भी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दोस्तों, आपने खुद ने सुन लिया है कि हम लोग एक बॉन्डिंग के साथ में काम शुरू कर चुके हैं और भविष्य में विशेष रूप से अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर हम बात करें तो वहाँ पर संस्कृत भाषा का एक बड़ा रोल होता है। और आपको ये भी पता है कि मेरे विषय हैं साइकोलॉजी, मेथड्स, पेडागोजी, और संस्कृत विषय आपका मजबूत हो जाता है तो उसके बाद में आपकी पात्रता सिद्ध करना इतना आसान हो जाता है कि आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित मान के चलिए कि हम बेहतरीन कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 1.5-2 महीने का समय हमें इस मेवाड़ अंचल में, उदयपुर में हुआ है, लेकिन इतने से छोटे से समय में जो कुछ हमने विद्यार्थियों के साथ में कार्य किया उसके माध्यम से और विद्यार्थियों के द्वारा हमारे साथ में जो एक प्रेम दिखाया गया उसके माध्यम से यदि हम एक निष्कर्ष पर पहुँचें तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम एक सही दिशा में हैं और आप लोग भी एक सही दिशा को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि संस्कृत विषय के लिए आप लोगों को जो है मैडम के यहाँ पर जो है डॉक्टर भावना क्लासेज है, भावना जोशी क्लासेज, हाँ संस्कृत क्लासेज, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और फर्स्ट पेपर के लिए जो है वहाँ जो भी विद्यार्थी जाता है नेक्स्ट ग्रुप के माध्यम से ही वो अपनी तैयारी कर रहा है। ऐसे ही आगे जितने भी परीक्षाएं होने वाली है जिसमें मैम का बड़ा रोल है अपनी भाषा को लेकर के, उसके लिए हम साथ साथ खड़े होंगे और बेहतरीन परिणामों के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने हमारी बातों को सुनकर के निश्चित रूप से ये तो मान ही लिया होगा कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। जिस तरह से मैं विद्यार्थी हित में काम करना चाहता हूँ, मैम भी 100% उसी तरह विद्यार्थी हित में काम कर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि यहाँ पर इनकी क्लासेज ऑफलाइन जो चलती है उन क्लासों के अलावा भी जितना टाइम इनके पास मिलता है तो यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थी हित में ये दिन भर काम करते हैं। और यदि आपने डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सर्च करके देखा हो या सब्सक्राइब कर रखा हो तो आपको खुद को पता है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान भर के ही नहीं, भारत भर के उन विद्यार्थियों से मैं मेरी तरफ से एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आपने मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं उस विषय का विद्यार्थी नहीं होते हुए भी बहुत सारी क्लासेस समय समय पर देखता हूं और बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इतना बेहतर तरीके से आप जो है न सिर्फ कंटेंट विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं बल्कि समझाने का भी बहुत बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से अंतिम रूप से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अपनी भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए उन्हीं लोगों से जुड़ें जो आप लोगों के हित में, विद्यार्थी हित में काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और एक अच्छे भविष्य की नींव रखें। मैम, आप कुछ विद्यार्थियों को संदेश देना चाहेंगे? जी, विद्यार्थियों के लिए मेरा अंतिम वाक्य ये है कि जीवन जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट,
पत्थर भी भगवान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये सेशन यहाँ समाप्त होता है। भविष्य में इसी तरह से आपके हितार्थ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।